अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कि आज एक बहुत अहम मौजू पे मैं बात करूँगा। वो मौजू हमारा बिज़नेस के रिलेटेड ही होगा, लेकिन उसमें लोगों को अवेयरनेस ये नहीं है कि जो पिछले दिनों में वाक़या हुआ है, यूनान कश्ती जो डूब गई है, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी हलाक हो गए। उसमें कह लें कि बहुत सारा नुकसान हुआ। उसमें और कंट्रीज़ के भी थे, लेकिन जो सबसे हमें ज़्यादा अफ़सोस हुआ है, वो पाकिस्तानियों को हुआ है कि जो यूनान डंकी लगा के जा रहे थे। अब इसमें बहुत अहम इशू ये है कि लोग डैंकी लगा के भी 25 से 27 लाख रुपया फी आदमी गए हैं, और इसमें उन्होंने अपना 27 लाख डबो दिया और एक कीमती जान भी हर एक घर से गई। इवन कि मैं आपको ये बताऊं कि 4 घर के अफराद तकरीबन 1 करोड़ और 8 लाख रुपया लगा के गए हैं। अब उनको ये अवेयरनेस नहीं थी कि अगर हम ये 1 करोड़ 8 लाख रुपया अगर पाकिस्तान में लगाएं तो एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन क्यों? कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कह लें कि बिजनेस का पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है कि क्या करें। अब उसमें हमारी कह लें कि एक हुकूमत भी इसमें शामिल है कि उन्होंने अभी तक हमारे नौजवानों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं दी कि वो अपने बिजनेस को इधर पाकिस्तान में अच्छे तरीके से चला सकें। तो इसलिए लोग बाहर जाते हैं कि हम बाहर का जो है ना, वो कह लें कि हम रास्ता इख्तियार करते हैं, जिसमें कि वो इस तरह के इलीगल तरीके से जाने के लिए पहले कि अपनी जमा पूंजी या कर्ज लेके या घर बेच के, सोना बेच के, किसी तरह भी वो इस तरह का अरेंज करते हैं, एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं। वो 25 से 30 लाख रुपया जमा करते हैं, तो फिर कह लें कि अपनी सबसे बड़ी कीमती जान खतरे में डाल के डंकी लगा के यूरोप जाने की ख्वाहिश रखते हैं। अब मामला ये है कि अगर यही जो नौजवान है, अगर इनको अच्छे तरीके से बिजनेस के बारे में बताया जाए कि आप पाकिस्तान में भी रह के पाउंड और डॉलर कमा सकते हैं लीगल वे में, तो ये मेरे ख्याल में कि ये इलीगल तरीके से जो जा रहे हैं लोग, उनको भी रोका जा सकता है। और जो ये लोग एजेंट इस तरह का माफिया, उनको भी हम पाकिस्तान से निकाल सकते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान की यूथ, जब पाकिस्तान के नौजवान अवेयर होंगे इस बिजनेस से कि हमने इस 25-30 लाख से करना क्या है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से इधर बैठ के अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब उसमें ये मैंने आसिम हसनी यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि हम इसके बारे में, बिजनेस के बारे में बताएंगे, बिजनेस अवेयरनेस बताएंगे कि आप कितनी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस किस कंट्री में बैठ के, आप पाकिस्तान में बैठ के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस है हमारा, जो बिजनेस हमारा कह लें कि ये बिजनेस अवेयरनेस के बारे में चैनल है, ये हम आपको अपडेट करते रहा करेंगे। और इस तरह के जो हॉट इशू हैं जिनमें नौजवान को पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, तो उनको हम कंप्लीट गाइड भी करेंगे, कंप्लीट उनको बताएंगे कि आप इस अमाउंट से कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। यकीन माने कि अगर 25 से 30 लाख रुपया जो पढ़ा लिखा, जो स्किल्ड वर्कर है, जो जिन्होंने ई कॉमर्स खास तौर पे सीखा हुआ है, उनके लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है। वो कह लें कि ये इसमें प्राइवेट लेबल कर सकते थे। अगर उनको अवेयरनेस होती, वो घर में बैठ के अपना एक छोटा सा लैपटॉप लेते, एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाते, यूट्यूब से या कहीं भी कोई पेड कोर्स लेके अपने आप को स्किलफुल बनाते, तो कहीं भी किसी भी कंट्री में वो बिजनेस कर सकते थे। लेकिन ये क्या है कि हमने लोगों को भी अवेयर नहीं किया। लोग खुद भी बाहर जाने का शौक रखते हैं कि जी मेरा कजन गया हुआ है, मेरा रिश्तेदार गया हुआ है, मेरा हमसाया गया हुआ है, तो हम भी जाते हैं। तो यूरोप जाने का ख्वाब हर एक का होता है, लेकिन जो मुश्किलात, जो उधर जाके कह लें कि ज़िंदगी कितनी टफ हो जाती है, ये उन लोगों को ही पता है जो उधर रह रहे हैं। ये हम लोग बस इधर ख्वाब देख लेते हैं कि जी हम जाएंगे यूरोप और उधर जाके जी बस मिलियनर बिलियनर बन जाएंगे, आप फिक्र ना करें। आप यकीन करें कि इस जो यूनान कश्ती में एक ऐसा बच्चा भी था जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, और उसने लास्ट टाइम ये भी एक मैसेज दिया कि अपनी मम्मा और बाबा को कि जी आप फिक्र ना करें, आपकी सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। तो मैं यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल ये देखें कि उसको यानी एजेंट ने कितना उसका ब्रेन वॉश किया कि उसने भी 25 लाख अरेंज किया। और माँ बाप कितने न डर हैं कि उन्होंने 14 साल का अपना बच्चा भेज दिया उस कश्ती में, जो अल्लाह को सारे प्यारे हो गए। अच्छा, इसमें एक साथ ही इन दिनों में 3-4 दिन गुजरने के बाद एक और वाक्य हुआ। वाकया ये हुआ कि जो 1912 में एक कश्ती टाइटैनिक डूबी थी, एक जहाज गर्क हुआ था, उसको उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये कभी डूबेगा नहीं, लेकिन अल्लाह की कुदरत के आगे कोई भी नहीं है, तो वो अपने पहले ही सफर में डूब गया। तो उसको देखने के लिए 5 जो है ना सयाह,
जो टाइटैनिक गर्कशुदा जहाज था उसको देखने के लिए टाइटन आबदोज में गए। अब फी कस जो एक टिकट थी उसकी वो 7.5 करोड़ पाकिस्तानी बनती थी। तो 2 पाकिस्तानी भी थे उसमें शामिल, एक शहजादा दाऊद और उसका एक बेटा सुलेमान। वो भी 15 करोड़ लगा के वो गर्कशुदा जहाज जो है वो देखने जा रहे थे। फिर रास्ते में वो आबदोज फट गई और वो भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। अब बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो दो वाकयात हुए हैं, अब ये देखें कि एक, अब जो इम्प्लाई बंदा है वो कभी भी, जो कोई काम करता है, कोई नौकरी करता है, वो कभी भी 7.5 करोड़ टिकट का लगा के तो वो कभी भी नहीं जा सकता। उन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस इतना उनका अच्छा फ्लोरिश हुआ कि वो एंग्रो कॉरपोरेशन से उन्होंने बहुत सारे आगे काम किए, जैसे तरंग, उमंग, इस तरह की डेयरीज की काम किए। एंग्रो बहुत बड़ा ग्रुप है। तो उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया और ये बिजनेस करते करते वो एक दिन कह लें कि बिलियनर बने हुए थे। तो इसलिए वो 7.5 करोड़ फी आदमी जो है ना वो टिकट लेके तो वो टाइटन में बैठ के, तो गर्कशुदा जहाज है 100 जिसको 10 साल हो गए हैं, वो देखने गया। तो लेकिन वो क्या है कि वापस नहीं आ सकी। तो बात करने का मकसद ये है कि दो कश्तियां हैं, दो कहानियां हैं। एक बंदा ऐसा है कि जो एक जो यूनान कश्ती डूबी है उसमें लोग गए हैं कि हम जी जाके अच्छे पैसे कमाएंगे, घर वालों को भेजेंगे तो वो घर वाले खुशहाल होंगे। लेकिन क्या हुआ कि तकदीर के उल्ट हो गया कि वो उनकी जान भी गई और उनका माल भी गया और उनके पैसे भी, सारा कुछ वो खो बैठे। अगर यही बिजनेस पाकिस्तान में बैठ के किया जाता तो उनका क्या था कि कम से कम नुकसान होना था। उनके अपने उनके पास रहने थे, उनके प्यारे उनके पास रहने थे। पहले तो ये बात है कि कोई आदमी भी जो इस तरह का बाहर जाने का शौक रखता है, अगर उसके पास पैसे हैं तो काइंडली वो अपने इर्द गिर्द के इलाकों में देखें कि अगर वो ऐसे काम जो उनके इलाके में मिसिंग है, मिसाल के तौर पे कोई फूड पॉइंट मिसिंग है, कोई बहुत सारे ऐसे आप कारोबार बिजनेस खोल सकते हैं। आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं कि अगर वो उधर रह के अपने इलाके में कर लें। फिजिकली बिजनेस अगर करना चाह रहे हैं तो इतनी अमाउंट में बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा हो सकता है।